खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कुएप और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे निकाय चुनाव से जुड़ी संबंधित सभी खबरों की। भोपाल की खबर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर निकाय चुनाव के प्रचार का अंतिम दौर जारी है। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण की मतदान वाली सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 6 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का यहां पर चुनाव होना है। प्रचार में दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह का आज इंदौर में रोड शो का आयोजन है, कार्यक्रम तय किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दौरे की अगर बात करें तो आज वीडी शर्मा सागर जबलपुर दौरे पर रहेंगे। वहीं भोपाल में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव यहां चुनावी सभाएं करेंगे। तो सभी दिग्गजों की ओर से कमान संभाली जा रही है। खुद सूबे के मुखिया यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी सड़कों पर उतर आए हैं और वहीं पार्टी के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। परसों की बात करें तो परसों वे भोपाल में थे। महापौर प्रत्याशी मालती राय के पक्ष में उन्होंने यहां पर चुनाव प्रचार किया था। कल ग्वालियर का उनका दौरा था, जहां पर भी उन्होंने रोड शो किया। आज इसी फहरिस्त में ग्वालियर शामिल, माफ कीजिएगा, इंदौर शामिल है, जहां पर आज रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अगर दौरे की बात करें तो वे सागर और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां पहुंचकर वे चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। खुद भोपाल राजधानी की बात करें तो यहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहुंचेंगे और ये यहां पर चुनावी सभाएं करेंगे। तो आज चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया, जब से यहां पर चुनाव संबंधित प्रचार नहीं किया जाएंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। तो निकाय चुनाव के प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और निकाय चुनाव के जो पहले चरण के अलग अलग चरणों पर जो मतदान होने हैं, तो आज पहले चरण के मतदान के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है वह आज थम जाएगी। शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर रुक जाएगा, थम जाएगा। पहले चरण की मतदान वाली सीटों पर प्रचार ये रुक जाएगा। तो प्रचार में दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि खुद सूबे के मुखिया इसकी कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। पार्टी के पक्ष में प्रचार उनकी ओर से जोर शोर से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो नगरीय निकाय चुनाव के तहत ग्वालियर में अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार के अंतिम घंटों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दोनों अंचल के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ग्वालियर पहुंचे। इसके बाद ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के कोटेश्वर मंदिर से एक रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ महापौर पद की प्रत्याशी सुमन शर्मा, पूर्व विधायक अनूप मिश्रा समेत अनेक नेता आम मतदाताओं के बीच में पहुंचे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बारिश की वजह से 5 बजे शुरू होने वाला रोड शो रात 8:30 बजे शुरू हुआ। ग्वालियर में इस कोटेश्वर मंदिर के पास से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जी की रैली आज और रोड शो का आयोजन किया गया है। लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ अफरा तफरी का माहौल बन गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस मार्ग पर लगातार पानी बह रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ अव्यवस्था का आलम बना है। लेकिन कार्यकर्ता ने अब दोबारा से फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और देखने का माहौल मिल रहा है। यहाँ से रोड शो निकलने वाला है कुछ ही देर में। क्या रैली का समय रखा गया था, अब क्या कुछ विलम्ब हुआ है पानी और बारिश की वजह से? शाम को 5:30 बजे प्रारंभ होना थी। बहुत ही शानदार रैली यहाँ से आयोजित की गई है। कोटेश्वर से घास मंडी, चौराया, बाबा कपूर, किला गेट, हजीरा पे हमारी ये शोभा यात्रा संपन्न होने वाली है। इसमें हमारे सबके अजीज नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, महाराज सिंधिया जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, ये तीनों हमारे वरिष्ठ नेता हमारी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने आ रहे हैं और हम सब कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, उमंग है और निश्चित तौर पे हजारों कार्यकर्ता उनका 2 घंटे से बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन बारिश हो गई थी, सब इधर उधर हो गए थे, कोई नजर नहीं आ रहा था, मंच भी खाली हो गया था।
सिर्फ बारिश के लिए, छुपने के लिए घर में खड़े हो गए, दुकानों में खड़े हो गए, पेड़ के नीचे और बरांडों में खड़े हो गए। कंजेस्टेड इलाका है जहाँ से रैली होगी, उसका मार्ग क्या है आप मुझे बता दीजिए। देखिए, पानी निश्चित तौर पे व्यवधान तो पैदा कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके, नरेंद्र सिंह जी को लेके, महाराज साहब को लेके, ये कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस रैली को सफल बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मेयर लाखों वोटों से विजयी होगा। और रैली समय पर नहीं हो पा रही है, विलंब से करीब 2 घंटे लेट है, लेकिन फिर भी उत्साह है और ये रैली सफल मानी जा रही है कि उसके बाद भी निकलेंगे। जब नेता आएंगे तो उनके साथ काफिला भी निकल पड़ेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इसी बीच रुक करते हैं ग्वालियर की ओर, जहां से एक बड़ी खबर आ रही कि 26 बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों का निष्कासन कर दिया गया है। बीजेपी का बागी प्रत्याशियों के खिलाफ एक्शन यहां पर लिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबित इन्हें कर दिया गया है। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी, बागी तेवर इन्होंने अख्तियार कर लिया था। यही वजह रही कि पार्टी की ओर से निष्कासन की ये कार्यवाही यहाँ पर की गई है। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। 26 बीजेपी नेता और पदाधिकारी इसमें शामिल हैं जिनके खिलाफ ये कार्यवाही पार्टी की ओर से की गई है। तो 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि सभी ने यहां पर बागी तेवर अपना लिए थे। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे ये सभी निर्दलीय प्रत्याशी। 26 बीजेपी नेता और पदाधिकारियों का निष्कासन यहां पर किया गया है। पार्टी ने ये कार्यवाही उनके खिलाफ में की गई है। तो बागी प्रत्याशियों के खिलाफ एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से कल भी ऐसी अलग अलग जगहों से लगातार खबरें आ रही थी जहां पर कार्यवाही पार्टी की ओर से की गई है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे साथ में सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पार्टी की ओर से कार्यवाही की जा रही है, कल भी अलग अलग क्षेत्रों से खबर आई थी, इसी फहरिस्त में अब ग्वालियर भी शामिल हो गया। जी, ग्वालियर में भी ऐसा ही माहौल था और जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने अपना अपना नामांकन भर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन और बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों द्वारा काफी मनाने की कोशिश की गई उस बागी जो प्रत्याशी खड़े हुए थे अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध में, लेकिन कई बार मनाने के बाद भी नहीं माने और पार्टी की ओर से लगातार 2-3 बार अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन अब ये कार्रवाई अंतिम दौर में है, चूंकि मतदान 6 जुलाई को है और आज प्रचार का अंतिम दिन है। इसको लेकर मद्देनजर रखते हुए आज पार्टी ने बड़ा फैसला लिया और उसमें जो 26 निर्दलीय के रूप में या बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार में खड़े थे या उनके परिजन हैं जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उन सबको ऐसे 26 नेताओं और जो बागी प्रत्याशी हैं उनको निलंबन करने के साथ साथ निष्कासित भी किया गया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इससे आम संदेश दिया जाएगा कि जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी है उसको ही सबको समर्थन करना है। अगर उसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी से उनका जो वफादारी है वो साबित नहीं हो रही है। इसको देखते हुए जो मोहलत दी गई थी वो मोहलत की सीमा समाप्त हो गई है और जो सभी जो 26 प्रत्याशी हैं उनको निष्कासन कर दिया गया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया जावेद आपका। तो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी, अब इन सभी के खिलाफ 26 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 26 बीजेपी नेता पदाधिकारियों का निष्कासन कर दिया गया। आगामी 6 वर्षों के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। एक बड़ी खबर जबलपुर की, जहां पर निकाय चुनाव के प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दौरा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में निकालेंगे रैली। चुनावी सभा को भी उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। दीनदयाल चौक से निकाली जाएगी बाइक रैली। कांग्रेस नेता भी इसी में अपना दमखम भी यहां पर दिखाएंगे। प्रचार में जोर यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने। तो निकाय चुनाव के प्रचार में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यही वजह है कि पार्टी की ओर से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
जबलपुर की एक और खबर, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में सीएम शिवराज ने रविवार को बीजेपी महापौर प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जनसभाएं की। जनसभाओं में सीएम ने बीजेपी के महापौर प्रत्याशी और पार्षदों को जिताने की अपील की। मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली दौरे पर हैं, जहां रोड शो के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार की योजनाएं बंद कर दी थी, जिससे लोगों तक लाभ पहुंचना बंद हो गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उनके 2 मंत्री जेल में बंद हैं। ये दिल्ली वाला शिकारी भी आया था और ये जो उनका उम्मीदवार है वो पैसे वाला बहुत है, दाना डालेगा, साड़ी बांटेगा, पायल बांटेगा, पैसा बांटेगा। बताओ फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बताओ फंसोगे तो नहीं? तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया, न कांग्रेस न आप सिंगरौली को केवल बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और मामा शिवराज सिंह चौहान। बताओ आप सबको मामा को भरोसा है? जोर से बताओ सबको भरोसा है? खंडवा नगर निगम की बात कर लेते हैं, जहां पर चुनाव में रविवार को बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। एक और जहां कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने दादा दरबार के दर्शन किए और नगर निगम चौराहे पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी आशा मिश्रा और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी खंडवा पहुंचे और युवा मोर्चा की रैली में शामिल हुए। इस दौरान वीडी शर्मा ने नक्षत्र गार्डन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अभी हमारे महापौर, हमारे सांसद जी कह रहे थे, देवेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि हमारा चुनाव आज इस खंडवा के अंदर जिस हम चुनावी मैदान में उतरे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आकर के उस चुनावी अभियान को, जिसको हम कहते हैं कि अंतिम ताकत देने का काम, मित्रों मैं तो ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है। जब आप बटन दबाएंगे, हमारी आशा बहन का बटन दबाएंगे, याद रखिएगा कि आप आशा बहन का बटन केवल नहीं दबा रहे, आप खंडवा के भविष्य का, हमारे नौजवानों का बटन दबा रहे हैं। ये सोच के बटन दबाइएगा। तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने, तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने। मत दीजिएगा साथ कमल, मत दीजिएगा साथ कांग्रेस का, पर सच्चाई का तो साथ दे दीजिएगा। खबर श्योपुर की, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो किया। विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। नरेंद्र सिंह तोमर ने जिले को दिलाई सौगातों का हवाला दिया और आम जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि जो कमल के साथ नहीं, वो हमारा प्रत्याशी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ बोर्ड बनाने में सफल होगी। जहां तक निर्दलीय या अन्य लोगों का सवाल है, तो बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग थे जिनको ये लगता था कि वो टिकट के उम्मीदवार हैं, लेकिन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जाकर उनको आग्रह किया तो उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया और आज वो सब पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई भी दिए, लगातार लगे भी रहे।
नगरीय निकाय चुनाव के तहत ग्वालियर में चुनाव प्रचार और शोरगुल थमने से पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की। रविवार की सुबह ग्वालियर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी और उनके नेतृत्व में एक विशाल रैली और रोड शो का आयोजन किया। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी देते हैं। सफाई का काम हमें दे दीजिए। झाड़ू वालों को नगर निगम की सफाई का, नगर को सुंदर बनाने का, ग्वालियर को एक बेहतरीन मॉडल शहर बनाने का, आदर्श शहर बनाने का जिम्मा आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। और डॉक्टर रुचि गुप्ता के लिए मैं अपील करने आया हूं, एक सुयोग्य प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, इनको जिताइए और यहां पर झाड़ू की सफाई हो सके, एक मॉडल हम भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ग्वालियर की खबर जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी महासभा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति को अपशब्द बोलते नजर आ रही हैं। वे अनूप मिश्रा के नाराज होने पर सफाई दे रही थी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ओबीसी महासभा ने इसे पिछड़े वर्ग के नेता जवाहर प्रजापति का अपमान बताया और चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। मानव अपमान से परे होकर मैं सुमन शर्मा के प्रचार में लगाऊं और वो प्रचार अनवरत चलता रहेगा। ये लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे कि किसका मान हुआ और किसका अपमान हुआ, लेकिन आज आप लोगों ने भी, मैंने सुना कि बहिष्कार कर दिया। ये तो अपन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। को खोया है भाई, 5 महीने हुए हैं अभी। मैं कैसे चुनाव प्रचार में निकल रही हूँ आपको अंदाजा है। मैं अभी इंद्राणी नगर में भी मेरी बैठक हुई थी, वहाँ भी मैं अभी 1 घंटा रोके आई हूँ। मेरे सारे कॉलोनी के आदमी बैठे थे, तो मेरे आंसुओं पे आप मत जाइए। ये बहुत अंदर दुख है, बहुत पीड़ा है। मैं कैसे निकल रही हूँ मैं जानती हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है, अनूप जी ने मुझे खड़ा किया है। मैं मेरे आंसुओं पे क्यों आंसू आ रहे हैं आप उस पर जाइए। 5 महीने जो औरत अपने पति को खो देती है, पहले वो दिन भर रोती है और प्रचार करती है भागते हुए, आप उसको दूसरे वे में मत ले जाइए। इधर ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही जनता की समस्याएं और मुद्दे भी बने हुए हैं। इन लोक लुभावन मुद्दों के साथ साथ अब चुनाव प्रचार के लिए जब महापौर प्रत्याशी और पार्षद पद के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र और एजेंडे के मुद्दों को जनता के बीच परोसने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम ग्वालियर के चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, सभी विकास को ही मुद्दा बना रहे हैं। आखिर कितना विकास हुआ और कितना नहीं, लेकिन सवाल और जवाब दोनों ही हाजिर है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछले 57 साल से ग्वालियर नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है और विकास के मामले में ग्वालियर पिछड़ गया है। देखिए, ग्वालियर की हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ग्वालियर की दूरी जो है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर है। और आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड ताजमहल जो भी आता है सैलानी, और ताजमहल आगरा हमारे यहाँ से ग्वालियर से मात्र 110 किलोमीटर दूर है। तो टूरिज्म की संभावनाओं से भरा हुआ हमारा ग्वालियर पर भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम पे जो ग्वालियर के 57 वर्षों में इन्होंने गर्त में ढकेल दिया है ग्वालियर को। तो कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी, आज बरसाती बारिशों के कारण आप भी स्वयं आ रहे होंगे, आप जैसा मुझे बता ही रहे थे कि गाड़ियों में जाम में फंस रही हैं, पानी सड़कों पे जो आप कचरा जो तैरता हुआ नज़र आ रहा है, ड्रेनेज सीवर युक्त पानी कई वार्डों में ग्वालियर के आ रहा है। ये मूलभूत समस्याएँ हैं।
इधर इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 3 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन के केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि वार्ड 85 में कांग्रेस पार्षद उम्मीदवार चुनाव जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं को राशन का टोकन वितरित कर रहा था, जिसकी शिकायत थाना द्वारकापुरी में की गई है। वहीं जांच में 2 बोरी राशन पकड़ा गया, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 बोरी जो है राशन पकड़ाया है, छोटे छोटे पैकेट हैं बोरियों के, जिसमें कि एक बाशु नाम का व्यक्ति है जिसको कि कांग्रेस पार्टी में 85 नंबर वार्ड में वोट देने के लिए एक टोकन दिया गया था। ये ऐसा क्रांति वाजपेयी ने हमारे यहाँ रिपोर्ट की थी। और जो राशन है वो 2 व्यापारी वहाँ तक पहुँचाए थे, उन दोनों रवि और राकेश अमई, उनको भी पकड़ करके और उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब आपको इंदौर की तस्वीर दिखाते एक बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव के प्रचार में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। इंदौर में आज लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता के घर चाय के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा 2 के पंचम की फेल में मुन्ना कन्हारे के घर वे पहुंचेंगे और सीएम। और वहीं आपको बता दें कि चाय के बाद रोड शो उनकी ओर से किया जाएगा। रोड शो की शुरुआत होगी शाम 5 बजे गांधीनगर में करेंगे आखिरी रोड शो, क्योंकि चुनावी प्रचार यहां पर थमने जा रहा है। चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए रुख करते हैं इंदौर से। हमारे साथ में सहयोगी महेश मिश्रा सीधे जुड़ चुके हैं। महेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार धुआंधार प्रचार की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान संभाले हुए हैं। भोपाल, ग्वालियर और फिर आज इसी फहरिस्त में इंदौर शामिल है। क्या कार्यक्रम, कितनी तैयारियां उनके दौरे को लेकर? देखिए, बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है इंदौर में और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा दिन इंदौर को देने वाले हैं। आज चुनाव प्रचार शाम को 5 बजे समाप्त होगा। सुबह 9 बजे से शिवराज सिंह चौहान अपना रोड शो शुरू करेंगे। इस वक्त अभी इंदौर के रेसिडेंसी में ठहरे हुए, वहां पे वो पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण करने के बाद में सीधे पंचम की फेल, जिस जगह मैं भी खड़ा हूँ, इस जगह पहुंचेंगे। यहाँ पे ये परिवार है मुन्ना कुन्हारे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके घर यहाँ पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इस घर में आकर आज सीएम चाय पीने आएंगे, नाश्ता करने आएंगे। घर में तैयारियां की गई हैं, परिवार पूरा तैयार बैठा है, पूरा परिवार तैयार है। और सीएम के यहाँ पहुंचने के बाद में हम बात करेंगे परिवार के लोगों से, क्या तैयारियां हैं। आज सीएम आपके घर आने वाले हैं? बहुत सारी तैयारियां हैं, उनके लिए थाली सजा कर रखी है और हार है और नाश्ता है सभी के लिए। और बहुत खुशी की बात है, हमारे पास आज सीएम जी आ रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है आज। तो उनके लिए हमने बहुत सारी तैयारी की हुई है। अब वो जब आएंगे तो आप देखना। तो ये परिवार बहुत खुश है। एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसके घर में प्रदेश का एक बड़ा नेता यदि आता है तो इसी तरीके का खुशी का माहौल होता है। दरअसल मैं इस इलाके के बारे में भी आपको कुछ बता दूं, ये इंदौर का सबसे पिछड़ा इलाका गिना जाता था आज से कुछ सालों पहले। पंचम की फेल को इंदौर शहर में बदमाशी के लिए पहचाना जाता था और यहाँ बहुत कीचड़ हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महापौर बनने के बाद से यहाँ पे सड़कें बनना शुरू, और अब ये इलाका काम और विकास की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीएम यहाँ पे आकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचती है, विकास पहुंचाती है। आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे काफी चाक चौबंद है, पुलिस का फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ मुन्ना कुन्हारे के घर में चाय पीने के बाद में सीएम यहीं से रोड शो शुरू करेंगे। विधानसभा 2 आती है और विधानसभा 2 में अपना रोड शो करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में वो जाएंगे और शाम 5 बजे तक उनके शहर के करीब 35 वार्डों में 5 से ज्यादा रोड शो हैं। तो लगातार एनर्जी के साथ में सीएम शिवराज यहाँ पे नजर आ रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के आखिरी तबके के साथ में है। इस वक्त हमारे साथ में मुन्ना कुन्हारे भी आ गए हैं, इन्हीं के घर में आज पहुंचेंगे सीएम। मुन्ना भाई, कल कैसे मैसेज मिला था, कैसे जानकारी आई थी आपके घर में सीएम आएंगे? कल हम तो भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक के अंदर बैठे हुए थे, अचानक से पता चला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निष्ठावान कार्यकर्ता के घर पर पधारने जा रहे हैं। तो बूथ का मैं अध्यक्ष भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी बूथ क्रमांक 5 पंचम की बेल वार्ड 46 में। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि सीएम साहब विधायक जी आए थे कि एक कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष घर है, एक मुख्यमंत्री जी एक चाय और नाश्ते पे वहाँ पधारने जा रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता का एक गरीब कार्यकर्ता का सम्मान है, एक
अनुसूचित जाति वर्ग परिवार का सम्मान है, बेरवा समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी का सम्मान है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर प्रदेश के मुख्यमंत्री भांजियों के मामा शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच पधार रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी हर्ष है और यहाँ पे लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ देर बाद में, कुछ मिनटों के बाद में सीएम का काफिला यहाँ पहुंचेगा और यहाँ चाय पीने के बाद में, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में मुख्यमंत्री अपने मेगा रोड शो को शुरू करेंगे। जी चलिए बिल्कुल, तो आज एक और रोड शो का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इंदौर से इसकी शुरुआत यहाँ पर होनी है और अब से कुछ ही देर में सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया महेश आपका। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी है। नमस्कार।